मैनू इश्क दा रोग लगाए हल कोई ना, जिंद जान तेरी मेरी हल कोई ना हो मेरे यारा ओ दिल यारा। जिस्म चुप चुप से है, आंखें अंधेरे छूने को बेताब है, जिंदा आपने कहा मुझसे कि यू हेट मी। बिल्कुल कीजिए हेट, अगर आप हेट करना चाहती हैं तो कीजिए, क्योंकि मैंने आपसे कभी भी नहीं कहा कि आप मुझसे मोहब्बत करें। कहा कभी? तुम्हें यहाँ डालकर मगन है अपनी दुनिया में। वो तो और क्या करेगा? तुम्हारे लिए कुछ करे। अगर वहां उसकी मां तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर रही तो तुम्हारे लिए किसी अलग घर का इंतजाम करे, वहां ले जाकर रखे तुम्हें। जिंदा आइए डॉक्टर साहब आइए। बहुत मेहरबानी आपकी, आपको बेवक्त सहमत दी। कोई बात नहीं। देखो अब डॉक्टर ने तुम्हें इंजेक्शन भी दिया है ना, सोने की कोशिश करोगी तो नींद आ जाएगी। वो नहीं आएगी, ये लिया कभी नहीं आएगी। एलिया नहीं रही, वो तो कोई और थी। वो जिंदा नहीं, वो अंदर से मर चुकी अंदर से। ऐसा कुछ नहीं है तहमीना, बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन तुम ऐसे करोगी तो फिर तुम भी बीमार पड़ जाओगी। ऑलरेडी बीमार हो चुकी हो, अपने ज़हन पर मजीद बोझ मत डालो प्लीज। देखो इस तरह तुम्हारी बीमारी बहुत बढ़ जाएगी, नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, खुदा न खास्ता नस फट सकती है। अपने आप को इतनी टेंशन में मत डालो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा सा प्लीज। मेरे रोने, मेरे तड़पने का जरा भी एहसास नहीं हुआ। वो ऐसी तो नहीं थी एली, ऐसी तो नहीं थी। तुम जानती हो वो इस वक्त नॉर्मल नहीं है, वो इस वक्त बीमार है। तुम उसकी बातों को दिल पर मत लगाओ प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सो जाओ कुछ देर। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी क्या हो गया, आप रो रही हैं? अम्मी बताएं ना क्या हुआ। उस दिन जो लोग लुबना को देखने आए थे तो उन्होंने फोन करके रिश्ता करने से माजरत कर ली है। अम्मी उन्होंने माजरत कर ली तो इसमें रोने वाली क्या बात है? जो लुबना के नसीब में होगा वो उसको मिलेगा, बहुत जल्द अच्छी जगह रिश्ता होगा उसका। दुख तो मुझे इस बात का है कि उन्होंने ये कहकर रिश्ता करने से इनकार कर दिया कि लुबना का रिश्ता पहले भी होकर टूट चुका है। सारी दुनिया तक हमारे घर की बातें पहुंच चुकी है, किस किस से छुपाऊंगी मैं इस घर की बातें? आखिर मेरी बेटी ने कौन सा ऐसा जुर्म किया जिसकी उसे सजा मिल रही है? किसी दूसरे के गुनाहों की सजा उसे क्यों मिल रही है? प्लीज आप रोना बंद करें,
लुबना बहुत जल्द अपने घर जाएगी और बहुत अच्छे घर जाएगी। अब प्लीज मत रोइए, लुबना ने सुन लिया तो वो भी परेशान हो जाएगी। मेरी बेटी का दिल बार बार क्यों तोड़ा जाता है? उस मासूम ने किसी का दिल भी नहीं दुखाया, फिर उसे ये क्यों सजा दी जा रही है? अरे नहीं, मैं अभी ऑफ नहीं ले सकता मेरी जान में। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं जब वापस आऊंगा घर तो फिर बैठ के बात कर लेंगे। ठीक है? आई लव यू, बाय। आप यहाँ? मुझे जाना है। कहाँ जाना है? कहीं भी, बाहर, कहीं भी जाना है। चलिए मैं चलता हूँ, आइए। हाँ। ये शहर ही छोड़ देना चाहिए। सोच रही हूँ इस्लामाबाद चली जाऊं, कम से कम वहां कोई भी सोनिया के बारे में तो नहीं जानता होगा, और हो सकता है वहां आसानी से लुबना का रिश्ता। क्या हुआ बेटा? आपको अब मेरे रिश्ते की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बार बार अपनी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती। मम्मी प्लीज। अच्छी लग रही है बहुत। ये ब्लैक कलर बहुत सूट करता है आप पे। रियली? एक घंटा हो गया है हमें अप्रोक्सीमेटली सड़कों पे यूं घूमते हुए। आपने अभी तक बताया नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। क्या मतलब पता नहीं? कुछ तो पता होगा। मैंने कहा ना नहीं पता। अरे इतना अच्छा गाना लगा हुआ था, आपने बंद ही कर दिया। म्यूजिक का शौक नहीं है आपको? मुझे भूख लगी है। अच्छा ओके, चलिए कम से कम कुछ तो बताया आपने। भूख लगी है, चलिए मैं आपको कुछ खिलाता हूँ। देखिए कुछ तो खाना पड़ेगा, अगर आप खाएंगी नहीं तो मेरे इलाज का कोई फायदा नहीं। आपको थोड़ा बहुत तो खाना चाहिए। कब तक आओगे? चलिए खाइए। अच्छा चलो जल्दी कर लो यार। अच्छा नहीं मेरी उससे बात हुई थी। हाँ चलो तुम तो आ जाओ। चलो वसीम, ओके चलो बाय बाय बाय। क्या समझते तुम खुद को? हाँ? क्या समझते तुम खुद को? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? छोड़ो लिया। पता? आप बीच में मत बोले। ये वही शख्स है जिसने एक हादसे को बेस बनाकर मुझ पर गंदे इल्जाम लगाए।
तलाक दे दी मुझे। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? बस जस्ट रिलैक्स, पब्लिक प्लीज। पूछिए, पूछिए इससे क्यों किया इसने मेरे साथ ऐसा? पूछिए इससे। क्योंकि मुझे नहीं पता था उस दिन तुम्हारे साथ क्या कुछ हुआ। नहीं पता था तो मुझसे पूछते तो। बस रिलैक्स। वैसे तो तुम्हें पूछने की जरूरत भी नहीं पेश आनी चाहिए थी। 1 साल से तुम इसके साथ हो, निकाह हो चुका था तुम्हारा। उस पर ट्रस्ट करना चाहिए था, उस पर यकीन करना चाहिए था, भरोसा करना चाहिए। तुम्हें लगता है कि ये ऐसी लड़की है जिसके साथ कुछ गलत होगा तो वो छुपा लेगी या चुप रहेगी? इसकी सोच ही गंदी। भरोसा ही नहीं किया इसने मुझ पे। बस भरोसा करता भी तो कैसे करता? हर शख्स की सोच में, हर शख्स की जुबान पे सिर्फ एक ही बात है कि उस दिन तुम्हारे साथ बस अब सब आप बताओ, अगर आपके साथ ये सब कुछ होता तो आप क्या? कम से कम वो सब कुछ ना करता जो तुमने किया है। इतने खूबसूरत रिश्ते को इस तरह तोड़ता ना, सारी दुनिया के सामने उसका हाथ थामता, उसको इज्जत देता, मान देता, सम्मान देता। ये ज्यादती ना करता जो तुमने की है इसके साथ। आओ, छोड़िए आप, आइए, छोड़िए। कम 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 बैठिए। वैसे तो तुम्हें पूछने की जरूरत भी नहीं पेश आनी चाहिए थी। 1 साल से तुम इसके साथ हो, निकाह हो चुका था तुम्हारा। उस पर ट्रस्ट करना चाहिए था, उस पर यकीन करना चाहिए था, भरोसा करना चाहिए। तुम्हें लगता है कि ये ऐसी लड़की है अगर आपके साथ ये सब कुछ होता तो आप क्या? कम से कम वो सब कुछ ना करता जो तुमने किया। इतने खूबसूरत रिश्ते को इस तरह तोड़ता ना, सारी दुनिया के सामने उसका हाथ थामता, उसको इज्जत देता, मान देता, सम्मान देता। ओ जिंदगी के दिए अपनी ही आग में जल के राख होने को है। हो ख्वाहिशों के चराग अपनी ही लौ के साए तले बुझने को है। अम्मा, अम्मी, क्या हुआ बेटा, क्या बात है? अम्मी मेरे कमर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। कमर में तकलीफ हो रही है, कब से? बहुत शदीद तकलीफ है, सुबह से हो रही है लेकिन अब बढ़ गई है। अच्छा ऐसा करो, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। हिम्मत नहीं है। नहीं बेटा देखो, फिर कोई मसला ना हो जाए, जल्दी से उठो। लाइबा तुम असद को फोन करो, उससे कहो सीधा हॉस्पिटल आ जाए। आओ बेटा, चलो शाबाश। मैं अपना बैग ले लूं कमरे से। चलो चलो चलो, बस या अल्लाह, हिम्मत करो बेटा थोड़ी सी। चलो चलो। ये ड्रेस क्यों चेंज कर लिया आपने? वो तो बाहर जाने के लिए पहने थे, हॉस्पिटल में तो यही पहनते हैं ना। मेडिसिन लिया आपने? जी। चलिए आप रिलैक्स कीजिए, बाद में मुलाकात होती है। डॉक्टर मुस्तफा जी। कुछ नहीं।
देखो अब थोड़ा सा तो पीना पड़ेगा ना, थोड़ा सा पी लो प्लीज, खुदा के लिए। तुमने अभी मेडिसिन भी खानी है, सुबह से कुछ नाश्ता भी नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं किया हुआ। अब मैं ठीक हूँ ना, बिल्कुल बीपी भी नॉर्मल है। बीपी नॉर्मल है, अभी सोच सोच के फिर हाई कर लोगी, क्या फायदा होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मेडिसिन खा लो प्लीज, इसको पकड़ो तो सही। हॉस्पिटल से फोन है, खुदा खैर करे। हेलो जी कासिम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अब जो खबर देने वाला हूँ मैं आपको, वो सुनकर आप ना तो इतने दुखी रहेंगे और ना ही मायूस। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्या एलिया ने बुलाया है हमें? इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, लेकिन आज काफी दिनों के बाद पहली मर्तबा मुझसे बात की है उन्होंने। पेट भर के खाना खाया है और फिर माशाल्लाह खासी संभली हुई लगी है आज मुझे। अल्लाह का शुक्र है और आपकी मेहनत है डॉक्टर साहब। हाँ तो बस अब आप इत्मीनान रखिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा और शी इज इन सेफ हैंड्स नाउ। जी बेहतर, जी जी ठीक है जी, इंशाल्लाह। थैंक यू जी, खुदा हाफिज। क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि एलिया की कंडीशन बहुत बेहतर हुई है। अच्छा, उसने आज खुद से बात की है, उसने खुद खाना मांगा है। हम चले हॉस्पिटल? नहीं ना, जहाँ इतना इंतजार किया है मैं थोड़ा सा इंतजार और कर लूँ। अभी उसने बुलाया नहीं हमें, जब खुद बुलाएगी तब जाएंगे। बहुत खुशी हो रही है मुझे, इतनी खुशी हो रही है कि मुझे खुशी से भूख लग गई है यार। अब मेरा भी ये सूप पीने को दिल नहीं चाह रहा, मैं कुछ बना के ला। हाँ ठीक है, ठीक है, कुछ अच्छा सा बनाओ। बहुत स्पाइसी बनाना, बहुत स्पाइसी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, खैरियत है ना? अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। वालेकुम सलाम। अब असद बेटा, तुम इसे कमरे में ले जाओ। शाबाश। शुक्र है कि असद वक्त पे पहुंच गया, वरना हॉस्पिटल जाते ही मेरे तो हाथ पांव फूल जाते। डॉक्टर ने क्या कहा? अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है, कोई फिक्र की बात नहीं। अल्लाह खैर करे। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? कुछ भी तो नहीं कर रही हूँ मैं उससे। देखो मेरे लिए ना सही, अपने लिए ना सही, अब इस बच्चे का तो प्लीज ख्याल रखो। यू आर गोइंग टू डैमेज हिम। सब कुछ मेरे हाथ से फिसलता जा रहा है। कभी कभी मुझे डर लगता है कि मैं खाली हाथ ना रह जाऊं। सोनिया मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? आई नो अंकल बहुत गुस्से वाले हैं और तुम पे बहुत गुस्सा करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज योर फादर। तुम्हें घर से बाहर तो नहीं निकालेंगे ना? सच पूछो तो उनके इस गुस्से के पीछे भी बहुत सारा प्यार है। तो वो तो चाहते हैं कि मैं और तुम खुशी खुशी साथ रहें। देखो सोनिया, तुम्हें डॉक्टर ने भी रेस्ट के लिए कहा है, तो प्लीज तुम रिलैक्स करो। करोगी ना? डेढ़ घंटा रह गया ऑफिस बंद होने में, मेरा जाना जरूरी है। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। रखूंगी। रखोगी ना? गुड। ओके देन फिर, हाँ बाय। असद, बेटा जरा 2 मिनट बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बैठो। बेटा
तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? जी। तो बेटा, क्या वो अपने बच्चे के साथ सारी जिंदगी हमारी चौखट पे गुजारेगी? आंटी, मैंने भी उसको यही बात समझाई है कि वो अपने पेरेंट्स के घर पर है, तो थोड़ा रिलैक्स करे। नहीं बेटा, इस सूरत हाल में वो यहाँ भी रिलैक्स नहीं कर सकती। अगर तुम अपने बच्चे और बीवी के साथ खुश और मुतमईन जिंदगी गुजारना चाहते हो तो फिर तुम्हें जल्द अज जल्द उसके लिए कुछ अरेंज करना पड़ेगा। उसे वापस ले जाने की कोशिश करो। आंटी, मैं अपनी की भी गलती का उजाला करना चाहता हूँ, उसे संभालना चाहता हूँ, उसको अपनाना चाहता हूँ। जिंदा दरबार हूँ। यस। आप घर जा रहे हैं? हाँ, मैं घर जा रहा हूँ। मैं ये पूछने आई थी कि आपने वकार से मेरे बारे में इतने यकीन से कैसे बात की? बैठिए, बैठ जाइए। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप इस बात से खुश हैं या परेशान हैं? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, इतना भरोसा कैसे कर लिया आपने? क्योंकि आप भरोसे के काबिल हैं और मुझे यकीन है आपकी सच्चाई पर, आपकी पाकीज़गी पर। आप ये सब बातें करने पर मजबूर हैं क्योंकि शायद ये मेरे इलाज का हिस्सा। ऐसी बात नहीं है। इलाज के तो और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे डॉक्टर अयाज आए थे मेरे पास, उन्होंने यही डिसाइड किया था कि आपका EST किया जाए, लेकिन मैंने रोक दिया। EST समझती हैं क्या होता है? आसान अल्फाज में अगर बताऊं तो ये मशीनों के जरिए ब्रेन को रेज के साथ ट्रीट किया जाता है। इलेक्ट्रिक शॉक्स? नहीं, ये ऐसी रेज होती हैं जिनके जरिए ब्रेन में वो लिक्विड जिसकी वजह से गुस्सा, दुख, मायूसी पैदा होती है, उस लिक्विड को चलाया जाता है। मना क्यों किया? रोका क्यों? वो इसलिए कि जब मैंने पहली मर्तबा आपको देखा था, आपसे बात की थी, आपके कमरे में आया था, तो मुझे यकीन हो गया था कि आप इतनी मजबूत हैं कि आपको इन मशीनों के जरिए ट्रीट ना किया जाए। जानती हैं क्यों? क्योंकि आप सच्ची हैं। हो सकता है मैं झूठ बोल रही हूँ, धोखा दे रही हूँ आपको, सबको। देखिए, मैंने आपकी आंखें देखी हैं, आपका चेहरा पड़ा है, और ये बात मैं यकीन से कह सकता हूं कि ना तो आप झूठ बोल रही हैं और ना ही आप धोखा दे रही हैं। अगर यकीन ना आए तो किसी रोज मुझे धोखा देकर मुझसे झूठ बोलकर देखिएगा, फौरन पकड़ लो। मैं जाऊंगा।
गुड नाइट। गुड नाइट। इश्क दा रोग लगाए हल कोई ना, जिंद जान तेरी मेरी हल कोई ना हो मेरे हरा। गुड नाइट। क्या कर रही हैं? मैं मरना नहीं चाहती। अम्मी जी, वो आप चाहती थी ना कि मैं अपनी स्टडीज कंटिन्यू करूं। तो तुमने क्या फैसला किया? तुम अपनी स्टडीज कंटिन्यू करना चाहती हो? जी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात हुई। तुम एडमिशन के बारे में मालूम करो, मैं तुम्हारा दाखिला करवा दूंगी। ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट्स लेके आपको दे देती हूँ। ठीक। यस। अरे आप आइए आइए। जी, क्या प्रॉब्लम है? जब मैं पहले एक बार अपनी कलाई काट चुकी थी तो मेरे सिर्फ एक बार कहने पर कि मैं मरना नहीं चाहती, अब मेरे हाथ में छुरी देकर मुझे कमरे में अकेला छोड़कर चले गए। जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे मालूम था कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इतना यकीन है आपको? बिल्कुल है। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आंखें और चेहरे पढ़ता हूँ। आपने जो कुछ भी कहा वो झूठ नहीं था, और ये सबसे बड़ी क्वालिटी है आपकी। मैंने आपके पेरेंट्स के चेहरे और आंखें वो भी पढ़ी हैं। वेरी स्वीट ऑफ देम। डेली आते हैं लोग, छुप कर आपकी हालत देखते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं आपके लिए, बिकॉज दे आर कंसर्न्ड अबाउट यू, आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन यू नो व्हाट, मैं मिलने नहीं देता उन्हें, नहीं मिलने देता, और फिर वो दोनों वापस चले जाते हैं इसी तरह रोते हैं। औलाद से जब अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो माँ बाप उसको अपने से अलग नहीं कर देते हैं,
माँ उसको अपने आंचल में छुपा लेती है, बाप सारी दुनिया के सामने खड़ा हो जाता है, अपनी औलाद को तहफ़्फ़ुज़ देता है। लेकिन अनजाने में अगर पेरेंट्स से कोई गलती हो जाए तो औलाद पता नहीं क्यों इतना बुरा लगता है, और वो खुद को उनसे अलग कर लेते हैं, आगे बढ़कर गले क्यों नहीं लगा लेते? बताइए। मैं घर जाना चाहती हूँ। Sure. Good. Good. Very good. That's like a brave girl. And I wish you all the best. All the best. Good. मुझे एक फेवर देंगे? जरूर। आप मुझे मेरे घर तक छोड़ आएंगे? ओह, ये तो बहुत बड़ी फेवर मांग लिया। अरे अगर मैं 2 घंटे खामखा आपके साथ सड़कों में घूम सकता हूँ तो आपको आपके घर छोड़ के आने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। Whenever you say, right? बिल्कुल छोड़ के आऊंगा आप, बस चलते हैं। बाबा कह रहा हूं ना कि जाएंगे हॉस्पिटल, थोड़ा दम तो लो, खुदा का वास्ता है। हम एलिया से मिलेंगे ना? एलिया से नहीं मिल सकते अभी डॉक्टर मुस्तफ़ा से मिलना है, उनसे पूछना है कि उसकी इम्प्रूवमेंट कैसी है। अगर वो इजाजत देंगे तो एलिया से भी मिल लेंगे। वालेकुम सलाम। क्यों आए हो यहाँ? अंकल आपसे बात करनी। मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने बात करने की कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं। एलिया के बारे में बात करनी। क्या बात करनी है एलिया के बारे में? एलिया मुझे मिली थी। कहाँ? अपने डॉक्टर के साथ रेस्टोरेंट। तो अंकल मुझे एहसास हो गया कि मैंने एलिया के साथ ज्यादती की। बहुत गलत, बहुत बुरा कर गया मैं एलिया के साथ। मेरी एक हरकत की वजह से एलिया इस हाल पे जाके पहुंची। मैं उसे उस हाल से निकालना चाहता हूं। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं। आप दोनों से भी माफी मांगना चाहता हूं। मुझसे माफी मत मांगना, मत मांगना। मैं माफ नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे नजदीक तुम्हारा गुनाह नाकाबिले माफी। और बेहतर यह है कि तुम मेरे घर से चले जाओ, इससे पहले कि कोई बदमज़गी पैदा हो। आंटी प्लीज, मैं एलिया को इस हाल में नहीं देख सकता। अगर एलिया ऐसी हाल में रही तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आप प्लीज मुझे एक मौका दें। मैं उसकी माफी के लिए सब कुछ कर जाऊंगा। आंटी क्या करोगे तुम? क्या चाहते हो? आंटी मैं अपनी की भी गलती का उजाला करना चाहता हूं, उसे संभालना चाहता हूं, उसको अपनाना चाहता हूं। प्लीज। मैं ये ड्रामा अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी उसने अपनी जान छुड़ाकर अपनी पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली हुई है। हमारी बेटी है वो शहबाज, अब इस हालत में उससे यहाँ से जाने के लिए तो नहीं कह सकते ना। ठीक है, मैं ये घर छोड़ के चला जाता हूँ और तुम रहो अपनी बेटी और दामाद के रहमो करम पर। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बस
मैं अब लोगों के उल्टे सीधे सवालों का जवाब नहीं दे सकता और न ही उनकी तंजिया नजरों का सामना कर सकता हूं। इसे कहो कि इज्जत से यहां से चली जाए। इसे अगर शौहर के जूतों पर रखी हुई रोटियां भी मिले तो सब्र और शुक्र करके खाए। क्या कह रहे हैं आप? मर जाएगी इस तरह वो? अगर उसे मरना ही है तो वहीं जाकर मरे, उसी चौखट पर। मामा, पापा, मामा, एलिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। लीजिए। आपको आपकी बेटी मुबारक हो जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ऐसा अच्छा, अब तो खुश हैं आप? जी थैंक यू। ठीक है। आंटी, आंटी अगर मेरा कसूर क्या है? अब मुझे किस गुनाह की सजा दे रही? बंद करो अपने ये ड्रामे। मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारे ड्रामे देखने का। उन्हीं कदमों से वापस चली जाओ जिन कदमों से तुम वापस इस घर में आई हो। जाओ अपने माँ बाप के घर। मेरा कसूर क्या है आंटी? मुझसे क्या गलती हो गई है? गलती? मुझसे पूछ रही हो कि तुमसे क्या गलती हुई? तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारी गलती क्या है। ये देखो, ये लुबना है। इसकी आंखें देखो, इसका उतरा हुआ चेहरा देखो। ये वही लुबना है जिसकी आंखें हर वक्त खुशी से चमकती रहती थी। इसका चेहरा हर वक्त मुस्कुराता रहता था, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से इसकी दुनियादारी को, इसका रिश्ता टूट गया। और अभी भी तुम मुझसे पूछ रही हो कि तुम्हारी गलती क्या है? कसूर क्या है तुम्हारा? न जितना तुम बेकसूर हो उतनी ही मैं भी बेकसूर हूँ। तुम्हें अपने भाई और माँ की चौखट पर धुतकारा जा रहा है और मुझे मेरे शौहर की चौखट से निकाला जा रहा है। मैं जानती हूँ कि जो भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम समझ सकती हो ना मेरा दुख। मुझे तुम्हारी तकलीफ समझ आती है। फिजूल बातें बंद करो। इससे बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जितना मैंने कहा है ना सिर्फ उस पर अमल करो। चलो जाओ यहाँ से, निकलो मेरे घर से इसी वक्त। जिसे मैंने अपने माँ बाप का घर छोड़ा था उसी दिन मैंने अपने आप को कह दिया था कि असद के घर से मेरा जनाजा ही निकलेगा। मैं यहीं पे अपनी जान दे दूंगी, मेरा दम यहीं पे निकलेगा। ठीक है, ये तुम्हारी ख्वाहिश है ना, इस ख्वाहिश को भी पूरी कर देती हूँ मैं। शौहर के घर मरने की ख्वाहिश है ना तुम्हारी, लो पूरी कर लो ये ख्वाहिश। कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। जान दे दूंगी शौहर के घर। क्या कर रही हो लुबना? इसे इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने दो बेटा। नहीं अम्मी, पता नहीं कितनी ख्वाहिशें लेकर अपने माँ बाप के घर से रुखसत होकर इस घर में आई हैं। आखिर उनमें से कितनी ख्वाहिशें पूरी हुई हैं इन बेचारी की, जो ये मौत को गले लगाकर अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर लें। तुम्हें क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हो तुम? भाभी सही कह रही हैं, जितनी बेकसूर मैं हूं उतनी बेकसूर भाभी भी हैं।
चले भाभी। रत्ना, क्या कर रही हो? प्लीज भाभी। मैनू इश्क दा रोग लगा हल कोई ना जिंद जान तेरी मेरी हल कोई ना हो मेरे वो चाहती ही नहीं थी कि ये बच्चा इस दुनिया में आए। शायद वो जानती थी कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं है। मैनू इश्क दा रोग लगाए हल कोई ना जिंद जान तेरी मेरी हल कोई ना हो मेरे यारा ओ दिल यारा जिस्म चुप चुप से आंखें अंधेरे छूने को बेताब है